बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अ, देखिए, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है, हम इस पे काफ़ी अर्सा पहले भी बात कर चुके हैं कि ट्रंप पे तो एतमाद नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत। और टेक्निकली उसने साबित भी किया अपने बदलते हुए स्टेटमेंट्स और कंटिन्यूअसली बदलती हुई जो उसके रवैये हैं उसके तहत उसने दोस्त कह के भी नहीं छोड़ा दुश्मन कह के भी नहीं छोड़ा, बस वो किसी सूरत भी नहीं छोड़ता। और टेक्निकली वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसको हैंडल करना या उसको टैकल करना बेसिकली। और उसने करनी वही है जो उसके दिमाग में बैठी हुई है इन एनी वे। और उस तक वो पहुँचने के लिए कभी ठंडी कभी गरम हर तार लगाता रहता है, जिधर काम बन जाए ना बने, लेकिन वो फिर फ़ौरन ही अपनी उसको जो है वो अपने जो अ, रवैया है उसमें एक तब्दीली लाता है, मैनूवर करता है और फिर दोबारा अपनी उसी बात के लिए दोबारा कोशिश शुरू कर देता है। और अब जो ये मुआहिदा, ये तो डेफ़िनेटली अभी मुझे तो ये लग रहा था कि ये लाशों पे फँस जाएगा। ये 24 जो लाशें अभी बाकी हैं और उसी पे ही हो सकता है कि मामला ये शोर कर दें और हमास के लिए एक नया मतलब वो जैसे कहते हैं वो बन जाए टेंशन। लेकिन ये दूर से देखिए, हम पहले भी इस पे कन्विंस थे कि हमास ऑपरेट की गई है, किसी ज़रिए से की गई है, जैसे भी की गई है, दरमियान में कोई ना कोई होगा। अब डायरेक्ट तो नहीं या उन्हें आ जाके हाथ मिला के कहना था कि हम हैं आपके पीछे। आपको पता है कि ये जिस तरीके से सालों ये ऑपरेशंस बनते हैं, या ईरान में देखें किस तरीके से गद्दार निकले थे। इतना नेटवर्क उनका था कि उन्होंने हिला के रख दिया ईरान को। और वैसे ये देखा जाए तो अब तक फेलियर ही फेलियर है। फेलियर की एक लंबी दास्तान है। इन्होंने ईरान में भी रजीम चेंज सोची थी, वो नहीं हो सकी। इन्होंने बस असद वाली रजीम जो शाम की थी वो हो गई रजीम चेंज, लेकिन बाकी तकरीबन फेलियर ही रहा। हाँ, हिजबुल्लाह खत्म कर दी और यमन जो है वो अभी भी स्टिल वो खड़े हैं। देखें, ये जो सूरत हाल जो बन रही है ये कोई अमन की तरफ ये खिता को जाने को नहीं है। अगर कोई सोचता है यमन मुआहदा हो गया कल से अरब जो है बड़े सुकून से रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। दूसरी बात ये है कि जो स्टेटमेंट उसकी पार्लियामेंट में उसने खड़े होके दी है, वो बेसिकली ये जो अपने उसने बुलाए थे सारे जो उसके सबसे ज्यादा इस टाइम ट्रम्प के करीब लोग हैं, या वो कह लें कि उसने बड़ी इंसल्टिंग वे में ये बताया। एक्चुअली टेक्निकली जब उसने यूके के प्राइम मिनिस्टर को आगे बुलाया और उसको कहा कि ये तो बहुत अच्छा आदमी 20 मिनट में आया 20 मिनट के नोटिस पे आया। एक्चुअली उसने उसको प्रेज करते करते अपनी वैल्यू जताई है कि मैं तो 20 मिनट पहले बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को कहूँ तो वो जहाज पकड़ के आ जाता है। तर्जुमा ये था। इसी तरीके से आपके प्राइम मिनिस्टर को भी उसने जो यूज किया जिस तरीके से कि वो कहो ना जो अभी तुम कह रहे थे सारों के सामने को, बड़ा अच्छा था वो सुनने को। तो वो भी इसी तरीके से उसने किसी को भी, मेरा ख्याल है जो भी उसके हाथ लगा है, उसने अच्छा खासा उसको यूज किया है। और इवन के वो मेलोनी को भी उसने कहा कि अमेरिका होता तो मैं यूं ना करता, यहाँ तो चलो मैं यहाँ भी उसको भी अपनी तरफ से दाव मार ही गया। तो बेसिकली उसको जो उसका माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लियर है। उसको वो चाहिए जो वो दिमागी तौर पे चाहता है, दैट्स इट। और मून स्कॉर्पियन है वो, और स्कॉर्पियन कभी भी अपनी उस बात से या अपनी उस चीज से हटते नहीं है। तो इस खिते में अनरेस्ट लाया गया। ये जिस तैयब को टफ मैन करके मिलता है ना, ये तैयब को ठोकना है अब। तैयब अभी बड़ा चौड़ा हो गई यूं बैठा होता है, वाकई ये टफ मैन मुझे समझ रहा है और टफ मैन ये कह रहा है, इसका मतलब है कि निशाने पे है तैयब। और वो वैसे वो कहता है कि मुझे जो लोग अपनी राय साहिब राय लोग मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये बंदा मुझे पसंद है। ये बात करता है, ये सिर्फ उसकी जबानी वो चापलूसियां, एक वो जैसे कहते हैं ना कि चर्ब जबानी है बस। तुर्की का नंबर है एक तो जो नजर आता है। दूसरा ये है कि ये जो भी मामलात हैं, हाँ, जो उसने पार्लियामेंट में कहा कि ये हथियार जो मांगता था मैं इसको देता रहा हूँ, उसकी पार्लियामेंट को शो किया है कि आज जितनी भी तुम लोगों ने ये फतह हासिल की है हमास पे, या आपने जो इतना गजा मलिया मेट किया है, अमेरिका पीछे खड़ा रहा है और अमेरिका ने हथियार दिए। और ये भी उसने शुगर लगाया, कहता है कि पता नहीं कौन कौन से हथियार मांग लेता था, मुझे पता ही नहीं था कि वो हथियार जो हैं भी सही हमारे पास या नहीं। मतलब वो हथियार हमारे पास हैं भी सही या नहीं, मतलब हमें अंदाजा ही नहीं था शुगर लगा रहा था कि वो भी इसने मांग लिए मुझसे।
अब उसने बेसिकली अपने ये जो सारे इर्द गिर्द इकट्ठे किए थे ना, इन मुल्कों को एक कॉन्फिडेंस दिया कि अगर ट्रम्प तुम्हारे पीछे खड़ा है, ट्रम्प तुम्हारे लिए खड़ा है, तो इसकी तरफ फतह याब होगे, पूरे के पूरी दुनिया मिलके भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगी, बेशक तुम छोटे हो या बड़े हो, सप्लाई मैं दूं असले की, बेफिक्र हो जाओ। अब आप सोचें कि पाकिस्तान का माइंड सेट इस वक्त, पाकिस्तान को, आपको याद होगा मैंने पहले अर्ज की थी कि पाकिस्तान, बल्कि कोई वीडियो का अगर तो लिंक शेयर कर दे, या मुझे मुझे याद आ रहा है मैंने एग्जैक्ट जब हमने पाकिस्तान का जायचा पढ़ा था, आज से काफी 2-1.5 माह पहले या 3 माह पहले या 2 माह पहले होगा, उसमें मैंने आपको कहा था कि एक रिजेम्बलेंस है इसराइल और पाकिस्तान में इस वक्त। वो ये है कि जिस तरीके से इसराइल ने बड़ा स्पेसिफिक होके अपने दुश्मनों को धूल चटाई है, पाकिस्तान भी आपको एग्जैक्टली वैसे रिटेलिएशन करता मिलेगा, और पाकिस्तान आपको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपने दुश्मनों को बेरहमी से माफ नहीं करेगा। अब आप देख लें कि अफगानिस्तान को बड़ा सा बड़े लंबे और आराम से डायलॉग्स के जरिए, और इधर दो बातें वो हुई हैं पूरी। एक मैंने कहा था आप अपने खारजी ताल्लुकात में ड्रामाई तब्दीलियां देखेंगे, दूसरा मैंने कहा था कि ये जो आप लोग रवैया, आप लोग बहुत बुरा दुश्मन पर टूटेंगे और आप बिल्कुल इसराइल की तरह ही परफॉर्म करेंगे। और अब आप देखें कि आपने एग्जैक्टली पिन पॉइंट किया, जैसे इसराइल अपने इर्द गिर्द कभी गोलान हाइट पे मार रहा है, कभी हिजबुल्लाह पे मार रहा है, कभी यमन मार रहा है, जिधर से जो आ रहा है उधर ही मार रहा है, और बिल्कुल क्लियर है। आप भी एग्जैक्ट उसको फॉलो कर रहे हैं, या समझ लें कि आप भी उसी अपने दुश्मन को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे और उसको कोई मौका नहीं दे रहे, और क्लियर है एग्जैक्टली। आपके पीछे भी एक सोच तो खड़ी है ना लाशोरी तौर पे कि ट्रम्प इस टाइम दोस्त तो है, बना तो हुआ, और पीछे खड़ा है, तो फिर देखिए, हमें तो ज्यादा डॉलरों का ही मसला रहता है। वो आईएमएफ हर हाल में हमें कारकुल दिया करे तो बस फिर हम खुश हैं, हम किसी को क्या पूछें। तो इसलिए तालिबान को जो है ये अब समझ नहीं आ रही, उनको चक्कर आ रहे हैं कि उनके साथ बन क्या रही है। पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लैरिटी से जाना है इसमें। हाँ, ये जरूर है कि आप इधर आते हैं, ये जो आ, इंडिया की जो आप 2.0 की बात कर रहे हैं, उस पे हम पहले ही बता चुके हैं। ये तो अब उनका वो कर रहा है ना, कि क्या नाम जो आपने लिया, जो भी उसका जर्नल था, हमने पहले नहीं कहा आपको कि जो भी करेगा डिसाइसिव अटैक करेगा, और बहुत शिद्दत होगी उसमें, सहारना मुश्किल होगा उसको, उसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, और ये इतनी बड़ी शदीद अंदाज से होगा। तो दुआ करें, जो हमारी प्रेडिक्शन है जैसे बाकी सच होती है, ये भी हो जाए कि पाकिस्तान ही अटैक कर दे, वरना टेक्निकली पाकिस्तान को जो वो कह रहा है वो बिल्कुल उधर जा रहे हैं। इसीलिए हम बार बार इस पे वो कर रहे हैं कि उन्होंने करना ही करना है। आपके इंटरनेशनल फेस सेविंग हो चुकी है, चुप करके कर दो। ट्रम्प दोस्त है इस वक्त, और उसको ज्यादा से ज्यादा यही कहना है कि भाई ये सीज फायर भी तेरे खाते में डालेंगे, लेकिन एक दफा हमें अब 6 घंटे बुलाना नहीं, 6 घंटे फोन नहीं करना, बस वो 6 घंटे हमारे, उसके बाद तू फोन कर दी, हम कहेंगे कि ट्रम्प वॉर, वो जो है पीस 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 मेकर है पूरी दुनिया का, और हम तो तुझे नोबल के लिए किए खड़े, तो तू हमारी जाने फिर बचा ले। पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये करना पड़ेगा, वरना जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नजर ऐसे ही आता है कि अटैक का मौका एक ही है, एक से ज्यादा नहीं नजर आते। और दूसरी स्ट्रेटजी यही होगी कि इधर से तालिबान को बैकअप करके अब हमारे पे नाफिज किया जाएगा, एग्जैक्टली उस साइड से हमारी कमर तोड़ने के लिए प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। बीएलए की तरफ से वो पहले ही कर रहे हैं और इसी तरीके से आपका कश्मीर साइड पे मजीद अनरेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये दोनों तीनों चारों तरफ से हम पे एक बरबूत अटैक की तैयारियां, जो कि अभी कुछ दिनों में आपको जैसे कहा था 14 से 18 भी अनरेस्ट है, और एहतजाज की कॉल भी दे दी जुमे को जैसे, और चीजें मजीद अभी 18 तक खराब हो सकती हैं। लेकिन 27 अक्टूबर इज अ बिग डे, उसके आस पास या एग्जैक्टली उस पे। हाँ, लेकिन नेवी हमारी अलर्ट रहे इस दफा, क्योंकि ये वाटर साइन में जा रहा है मार्स, पानी का उछाल जो कहते हैं वो बनने के दिन आएंगे।
بہت شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین ہمیں اجازت دیں، اور آنے والے حالات کی منظر کشی جس طرح اسامہ صاحب نے کر دی ہے، میرا خیال ہے کہ مارجن بہت کم ہے۔ اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں، خدا حافظ۔